आज जो आपका जो टॉपिक है वो है पत्र। इसमें पत्र के विषय में बताया गया है कि पत्र क्या होते हैं, पत्र किसे कहते हैं, पत्र के कितने भेद होते हैं, वो कौन से पत्र किसको लिखे जाते हैं, उनके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो जो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो है पत्र किसे कहते हैं। पत्र या खत, पत्र या खत किसी कागज या अन्य माध्यम पर, किसी कागज या किसी अन्य माध्यम पर लिखे गए संदेश को पत्र कहते हैं। पत्र या खत किसी कागज या अन्य माध्यम पर लिखे गए संदेश को पत्र कहते हैं। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र होते हैं। उसके बाद है औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन उठता है जो औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जिसे आप पत्र लिख रहे हैं, जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उनसे आपका कोई निजी परिचय न हो, अर्थात उससे आपकी कोई निजी जान पहचान न हो। यदि आपका उससे व्यक्तिगत परिचय भी हो, यदि आपका उससे, उस अधिकारी से व्यक्तिगत परिचय भी हो, तो उसके विषय में, उस विषय में, परिचय के विषय में आपने पत्र में नहीं लिखना है, पत्र में नहीं लिखना है। उसके बाद है इस प्रकार के पत्र संस्था के अधिकारी व कार्यालय के अधिकारी को लिखे जाते हैं। उसके बाद है औपचारिक पत्र के अंग क्या होते हैं, कैसे किसको है। सबसे पहले जो पत्र प्रेषक का पता, जो पत्र को भेजने वाला होता है उसका पता सबसे ऊपर लिखा जाता है। उसका पता लिखने के बाद जो नीचे क्या है, तिथि लिखी जाती है। उसके बाद जो पत्र प्रापक, जिसे लिखा जा रहा है, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, उसका क्या पद है, किस पोस्ट पर है, वो कहां पर है, उसका पता लिखना है। उसके बाद क्या विषय है, क्या समस्या है, वो लिखनी है। उसके बाद फिर संबोधन करना है उसको। उसके बाद इन पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। उसके बाद है मूल विषय, उसका क्या समस्या है उसको विस्तार पूर्वक उसको लिखना है। फिर पत्र की जब समाप्ति होती है, पत्र की समाप्ति पर धन्यवाद लिखना है। उसके बाद फिर उदाहरण के रूप में आत्मनिर्देश में आपका आज्ञाकारी या भावदीय लिखना है, भावदीय। उसके बाद आपका है औपचारिक पत्र लेखन। सबसे पहले परीक्षा में विद्यार्थियों के बारे में गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाई और नाम पता लिखने की अनुमति नहीं है। अपना नाम पता लिखने की अनुमति नहीं है। जब आप पेपर दोगे, पेपर में क्या, जब पत्र आते हैं, आपने अपना नाम और पता लिखने की अनुमति नहीं है, उसमें अपना नाम और पता नहीं लिखते। अतः स्थान के लिए परीक्षा भवन, अगर आप जिस स्थान से हैं उस स्थान के लिए तो आप परीक्षा भवन लिखोगे, पर ये परीक्षा भवन लिखने की प्रथा विद्यार्थियों में प्रचलित है। अगर आप कोई स्थान, जिस स्थान से लिख रहे हैं उस स्थान के नाम पर आप परीक्षा भवन लिखोगे। उसके बाद यदि प्रार्थना पत्र अपने विद्यालय के प्राचार्य को लिखना हो तो पद और विद्यालय का नाम लिखने के बाद स्थान के बदले एबैस आदि नगर लिखना चाहिए। यदि आप अपने स्कूल के प्राचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें क्या है, उसके पद और विद्यालय का नाम लिखने के बाद जब स्थान का लिखोगे तो स्थान के स्थान पर आपने एबैस आदि नगर लिख देना चाहिए। अंत में अपने हस्ताक्षर के स्थान पर क्या लिखना चाहिए। अंत में जब आप भावदीय लिखोगे तो उसमें अपना नाम नहीं लिखना है, अपने नाम के स्थान पर भी आपने कै ख घ लिखना है। उसके बाद है यहां अपना अनुक्रमांक भी नहीं लिखना चाहिए। जो आपका जो रोल नंबर है, अनुक्रमांक है, उसको भी आपने नहीं लिखना चाहिए उसके, बल्कि उसके स्थान पर ये x 3 बार x लिखें। फिर अब पेपर का जो पत्र है, पत्र का जो प्रारूप है, उस पत्र के प्रारूप में कैसे क्या है। सबसे पहले आ जाएगा परीक्षा भवन। परीक्षा भवन एबैस केंद्र, एबैस स्थान के स्थान पर लिखा है। फिर वो दिनांक आ जाएगी, फिर सेवा में लिखोगे आप, फिर उसका क्या पद है, किस पोस्ट पर है, फिर वो कहां पर है वो पता लिखोगे। फिर विषय क्या है, क्या समस्या है वो लिखोगे आप। फिर आप संबोधन करोगे माननीय महोदय जैसे जो भी है। फिर विषय का विस्तार
कैसा विषय है, किस प्रकार की समस्या है, आप वो करोगे। फिर लास्ट में अंत में आप धन्यवाद करोगे। फिर उसमें सबसे अंत में भवदीय और अपने नाम के स्थान पर आप कै ख घ करोगे। आज जो आपके जो पत्र थे, पत्र दो प्रकार के हैं, एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक है। आज आपने औपचारिक जो पत्र होते हैं, जो किसी संस्था के अधिकारी या कार्यालय को जो पत्र लिखे जाते हैं, उनके विषय में आपने पढ़ा है और इनके आपने एक या दो पत्र इस नमूने के तहत, इस फार्मूले के तहत, इन नियमों के तहत लिखने हैं। धन्यवाद।